कंजूस की कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी कहानी। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। अभी हम बंबई में हैं और अमर सिंह ठाकुर जी के घर पर हैं। अमर सिंह ठाकुर बंबई के अंदर एक नाम है, एक ब्रांड है। वो वाला ब्रांड नहीं, शराफत वाला ब्रांड, गरीबों की मदद करने वाला मसीहा और बदमाशों को ठीक करने वाला मसीहा का नाम है अमर सिंह ठाकुर। आज मैं खुद जानूंगा, खुद उनसे बात करूंगा। उनकी जिंदगी का सफर एक छोटे से गांव से निकलकर और एक इतना बड़ा बिल्डर, एक इतना बड़ा मसीहा कैसे बना। आपकी जिंदगी भी बड़ी खूबसूरत है। आप ध्यान करके देखें, आप एक इच्छा से इतने बड़े इंसान कैसे बने। आपने भी बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। आप अपने आप को कभी भी ये ना समझें कि मैंने ये प्राप्त नहीं किया। आप स्वस्थ हैं, सांस ले रहे हैं, इस खूबसूरत दुनिया का नज़ारा ले रहे हैं। ये क्या कम अचीवमेंट है? सिकंदर जैसे लोग तो रहे ही नहीं इस दुनिया में। रहेंगे हम और आप भी नहीं एक दिन इस दुनिया में, लेकिन जब तक हैं तब तक आनंद लें, खुश रहें, हंस के रहें और मौज काटें। मौज काटने का भी अपना अलग अलग पैमाना है सबका। कोई किसी को गाली दे के मौज समझता है, कोई किसी को नीचा दिखा के मौज समझता है और कोई किसी को गले लगा के मौज समझता है। आप अपनी मौज कैसे समझते हैं ये आपका विषय है, लेकिन मैं जो मौज समझता हूँ, मैं जो आनंद समझता हूँ, वो प्रेम करके समझता हूँ, गले लगा के समझता हूँ, आनंद में रह के समझता हूँ। मेरी नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। मेरी नज़रों में सब इच्छाएं हैं और एक इच्छा दूसरी इच्छा से मिलती है। उसकी इच्छा मिलने की है, आपकी इच्छा मिलने की है, तो वही स्वर्ग है। उसकी इच्छा आपको गाली देने की है तो उसके लिए वो स्वर्ग है, और आपको उसे माफ़ करने की है, ये आपकी मौज है, ये आपका स्वर्ग है। चलिए कहानी पर आते हैं। ये बातें तो चलती रहेंगी क्योंकि अब बोर हो जाओगे, कहोगे ज्ञान की बात ठोक है, छोड़ देते हैं वो। एक कंजूस था किसी गांव में, बड़ा मशहूर था। बोले इससे बड़ा कंजूस कोई हो नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता। तो अब सबके कंपटीशन होते हैं, खिलाड़ियों के अपने कंपटीशन हैं, चोरों के अपने कंपटीशन हैं, अच्छाई के अपने कंपटीशन हैं, सबके अपने अपने कंपटीशन होते हैं। तो धीरे धीरे उसकी बात फैली कि भैया ये सबसे बड़ा कंजूस है। लेकिन एक और दूर एक गांव में पता चला भैया इससे भी बड़ा कंजूस उस गांव में रहता है। अब इस कंजूस की जिज्ञासा जगी कि भैया कैसा कंजूस है यार, मैं तो महाकंजूस आदमी हूँ। मैं तो मक्खी दूध में गिर जाए तो मक्खी को निकाल करके, दूध चूस करके हैं, और उस मक्खी को फेंकता हूँ। ऐसे अलग अलग पैमाने थे उसके, और सारी दुनिया कहती थी ये महाकंजूस आदमी है। उसने जब उसे भी पता चला कि उससे भी बड़ा कंजूस कोई इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है,
क्योंकि हर आदमी नंबर बनाना चाहता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। वो निकल पड़ा और ढूंढता ढूंढता उस कंजूस के घर पहुंचा। तो उसने कंजूस का दरवाजा खटखटाया, उसका बेटा निकल के आया। उसका बेटा निकल के आया। अब कंजूसों का भी अपना एक स्टाइल है। कंजूस भी सम्मान एक दूसरे का करते हैं। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि कोई किसी के घर जाता है तो कुछ लेके जाता है, कुछ लेके जाता है। कोई केला ले जाए, कोई मिठाई ले जाए, कोई गुलदस्ता ले जाए, आजकल तो फैशन आ गया, कोई कुछ ले जाए। तो यूं कंजूस भी एक कागज के फूल बनाए, यानी एक कागज लेके अब ऐसे मोर मार के एक फूल सो बना दियो। कोई ऐसे रिजेक्ट सो कागज हो बाकी बना दियो। वहाँ में तो कोई पैसा लगे ना, कागज फागज कहीं मिल गया है, मैंने ऐसे करके एक फूल सो बना दियो। उन्हें या गिफ्ट करूँगा मैं कंजूस से, जब घर जा रहा हूँ तो थोड़ी देर डट के बाद दिमाग घुमाई, मान गया यार ये तो गड़बड़ है जाएगी। कागज पे एक पेंसिल ली और एक पेंसिल ते आम बना दी। ऐसे वाके ख्याल आए दो तीन, तो वहाँ में तो एक परफेक्ट जो ख्याल आयो वो एक कागज पे आम बना दियो या सेब बना दियो। बना दे ना ऐसे डिजाइन से मन की याद आऊँगा, क्योंकि फूल तो काम न चले, वो फल दूंगा। वहाँ ने एक फल बनाया, आम को लगा लो या सेब लगा लो या कोई फल एक बना दियो। और गए वह को तो कंजूस कहीं बाहर गए हो, वह को छोरा मिले, वह को छोरा मिले। अब खोले वन, हाँ जी बताओ। भैया मैं तो ऐसे स्तर बाबत मिलने आयो, बड़ा मशहूर है कंजूसी में तेरे बाबा, मैं भी कंजूस। बाने की थी बाबा तो कहीं गए हो, आ जाओ बैठो। एक बेंची पर ही वह बैठा दियो। वह ने छोरा ने पौनी पत्ता की काई की न पूछी, तो कंजूस को छोरा हो वह ने वो पर्चा दियो। मन कब आवे को वन की कोई भरोसा नहीं। वन भैया यू मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके पिताजी के लिए। वो कागज पकड़ा दिए और कागज पे सेब बन रही या आम बन रहे, ऐसे बन रहा। युवा ने कही बहुत बढ़िया। वन ले लियो, चुचका लियो और धर लियो, भैया गिफ्ट दे तैयार हो, अपने पिताजी दे दियो। ठीक है। जब वो चलन लगे, युवा ने कही बात सुनो, आप कुछ दे के जा रहे हो हमारे यहाँ, तो हमारा भी फर्ज है। हमारे बाप ने कह रहा कि भैया जो कुछ कोई लेके आवे बाद दीजो जरूर। भैया दे दे तो तू। तो वहाँ ने ऐसे हवा में आम बना दियो, ऐसे उंगलियाँ थी आम बना दियो ऐसे, या सेब बना दियो, जो भी फलू लाया हो वही बना दियो हवा में ऐसे उंगली आती। जी या ले जाओ, ठीक है जी। वो अपने घर चले गो, अपने घर चले गो। बोलो कि यार बहन चो, मैंने तो एक कागज और पेंसिल भी खर्च करी, और या के छोरा ने तो भैया सिर्फ हवा में उंगलियाँ ऐसे करके और बना दियो, दे दियो। जाके छोरा इतना कंजूस है, बाप कहा होगा नहीं भैया मैं तो छोटा हूँ, मैं तो हार गो, चले गो अपने घर के। और मान ली कि भैया बहुत बड़ो कंजूस तो यू ही है। अब वो कंजूस अपने जहाँ भी गया वहाँ ते उल्टो आयो। छोरा ने वो कागज दियो कि पापा ऐसे ऐसे बात है, एक आदमी आयो फलाने गांव को और भाई आपके लिए गिफ्ट लाया हो, गिफ्ट यू है। ये बहुत बढ़िया।
तेने कहा दियो वाय वन वैसे ही उंगरियाते न्यू करे हो नहीं जी मैंने भी वाय ये ओम दे दियो ओम हुआ में तो ओम दे दियो ऐसे करके बना दी। वो कंजूस ने एक दियो वक्त थूथरे खींच काय मार दियो क्या उल्लू के पट्ठा या घर बर्बाद करके छोड़ेगो तू सुनियो एक थूथरे दियो मान कि तू बर्बाद करेगो वो जो मैंने अब तक कमाए हो सब नहीं लुटा देगो। मोह भी हंसी आ रही है तुम भी हंसो मान कि तू बर्बाद करके छोड़ेगो हमें मैं कैसे बर्बाद करूंगा। वन की उल्लू के पट्ठा इतने बड़े ओम देने की कहा जरूरत थी छोटो से दे दे तो मतलब उंगरिया ऐसे ओम बना दिए अन्य कह रहे हो इतने बड़े ओम देगो तो घर बर्बाद होगो कि ना होगो। छोटे छोटे ओम दे दे तो छोटो बना छोटो दे दे तो वो इतना बड़ा लाए वन इतना बड़ा बनाए और तेन इतना बड़ा दे दियो तो बर्बाद होंगे कि ना होंगे। आवक कम है और जावक ज्यादा है। तो ये कंजूस की कहानी पता नहीं मुझे झूठी है या सच्ची है लेकिन है बड़ी मजेदार मुझे बड़ी मजेदार लगी। कल ऑफ कैमरा बड़ी चर्चाएं हुई अमर सिंह ठाकुर जी के साथ। हमारे जो पत्रकार जी हैं वो आनंद जी उन्होंने बड़े बड़े क्वेश्चन करे और वास्तव में वो एक महान ज्ञानी आदमी है और महान ज्ञानी वही हो सकता है जिसने संघर्ष किया है। आज मैं कोशिश करूंगा उनके साथ कुछ लाइव चर्चा करूं उनके जीवन के बारे में क्योंकि ठीक है ये ज्ञान भी उन तो आपके पास बहुत है उनके पास तो खैर अल्टीमेट है बहुत सी वो दृष्टिकोण मैंने समझे उनसे देखे उनके दृष्टिकोण भी बिल्कुल अलग हैं हर चीज़ को लेकर के। और छोटी सी वीडियो हमारे ओम आनंद जी ने भी उनकी बनाई मैंने डाला भी है उसमें उनके दृष्टिकोण मानवता की तरफ इशारा करते हैं। मानवता सबसे बड़ा धर्म है मेरे हिसाब से जिसकी कोई हेल्प कर सकें किसी की। तो उन्होंने कई कहानियां भी हमें सुनाई। वो कहानियां कुछ मेरी याद थोड़ी है कुछ नहीं है। आज उनसे कहानी भी सुनेंगे उनसे बात भी करेंगे। और बम्बई अच्छा शहर है पता ना या तो ठाकुर साहब की वजह से लोग अच्छे लग रहे हैं हमें क्योंकि इनके पास बहुत लोग आते हैं रोज़ाना सब हमें भी प्रणाम करते हैं हमें भी सुनते हैं थोड़ा बहुत लेकिन इनको समस्याएं लेके लोग बहुत आते हैं इनके पास। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने पैसे को कभी तवज्जो नहीं दी जो एक मैं कह सकता हूँ मैंने कई बार लिखा भी है कहा भी है कलयुग के महादान। आज कलयुग है आदमी अपने बच्चे को देने में कतराता है मरते दम तक अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को नहीं दे पाता जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट रहता है। इस आदमी ने हमारी संस्था को जिसके हम अध्यक्ष हैं उस संस्था को इन्होंने इतना बड़ा दान दे दिया है जो ऑलरेडी दे चुके थे और अब इतना बड़ा दान दे रहे हैं। मैं यहाँ आया हूँ अल्टीमेट वो हमें दे रहे हैं हमारी संस्था को दे रहे हैं जबकि 3 साल पहले 4 साल पहले मैं इनको जानता नहीं था ये मुझे नहीं जानते थे
अब इस 3-4 साल में ऐसा क्या हुआ? डेफिनेटली हम कुछ अच्छा कर रहे होंगे तभी तो इनकी हिम्मत बढ़ी है। हम बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमारे ऊपर इनको भरोसा है, तभी तो आदमी देता। मैं इनके दान देने की बात को भी नमन करता हूँ। यहाँ जो मैं देख रहा हूँ बम्बई में, सुबह से शाम तक इनके पास खुद बीमार हैं बेचारे, इनके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। मैं कहता हूँ, मैंने कहा आप रेस्ट करो, बोला भैया जीवन भर रेस्ट तो करना है मरने के बाद, जब तक जिंदे हैं जब तक कुछ कर लिया जाए। तो ये एक महान लोगों के विचार हो सकते हैं, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिल रहा है, एक भाई के रूप में मिल गया, एक बड़ा भाई मिल गया। जन्म से जो भाई मिलते हैं वहाँ तो झगड़े ज़्यादा होते हैं, प्रॉपर्टी को लेके हों, किसी भी चीज़ को लेके हों। जो आप सुनते हैं, ये देखो हमारी बहन जी चाय ले आई। राम राम बोलो। राम राम। सबको राम राम बोल रही है हमारी बहन जी। ये हमारी बहन है, बेशक मेरी माँ से जन्म नहीं लिया, लेकिन ये मैंने पैदा की है, इसने मैं पैदा किया हूँ। हैं? ये पहली बार है ना, मतलब माँ पैदा करती है हमेशा भाई बहन, लेकिन जो हम पैदा करते हैं ना, वो अटूट बंधन होता है, वो हमारे चुनना होता है, थोपना नहीं होता। जो माँ पैदा करती है वो तो थोपी जाती है, वो तो एक थोपना है। हैं? तो ये मेरी चुनी हुई बहन है ना, ये मेरी चुनी हुई बहन है, और ये मेरा चुना हुआ भाई है, अमर सिंह ठाकुर। ये मेरी माँ ने पैदा नहीं किया, ये मेरी माँ पे तो मैं इकलौते हुआ हूँ। तो ये भाई बहन जो थोपे हुए होते हैं, मजबूरी के भाई बहन है, उनमें तो भैया लठबाज रहो दबा के, तो एक दूसरे नीचे दिखाने में लगे रहे। लेकिन ये चुने हुए भाई बहन होते हैं ना, इनका प्रेम अटूट होता है। तो ये है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया, तू देख बबुआ। इनके 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, पोती हैं, पोते हैं, बहुत बड़ा परिवार है। एक बेटी है, बेटी भी पास में ही रहती है। बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है बम्बई के अंदर, बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन ईमानदारी से चलाते हैं व्यापार। ऐसा व्यक्तित्व है जो इतने बड़े लेवल पर पहुंच करके ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है, छोटे से छोटे आदमी को आ भैया यहाँ बैठ, ये वो ऐसे करते हैं। ये अनुभव है, उनके संस्कार हैं। अहंकार जिस दिन आपने त्याग दिया, स्वाभिमान चुन लिया, ये भी स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। स्वाभिमान के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। भैया हम तो हैं ही पागल स्वाभिमानी, है ना। अब एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे हरियाणा के अंदर, तो बहुत जल्द आपको बताया जाएगा पूरा प्रोग्राम। आप सब भी उसमें चलेंगे हमारे साथ, एक यात्रा करेंगे बहुत लंबी।
क्योंकि हमें बैठना पसंद नहीं है, हमें बैठना पसंद नहीं है, हमें एक्शन में रहना पसंद है। हो सकता है आप किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हो, कोई चमत्कार होगा इस दुनिया में। चाय लो जी साहब, ओ साहब चाय ले लो, देखो चीयर्स चीयर्स जो बम्बई वाली चाय है, हमारे हरियाणा वाली नो है, हरियाणा में पता हो कैसे चाय बने, हरियाणा वाले समझ गए होंगे। ये बम्बई वाली चाय, लेकिन मग्गा भर के। मेरी बहन है, पतो है कि ना तो मेरे भैया थोड़ो घणो खाए, हम दोनों बहन भैया एक जैसी हैं ना, तगड़े तगड़े। चलो ठीक है भैया, मैं अपने परिवार से आपको मुलाकात करा रहा हूँ। ये मेरा परिवार है बम्बई में, जो मेरे अपने हैं, अच्छी तरह से ऐसे अपने हैं जो मेरे थोपे हुए रिश्ते वाले हैं, थोपे हुए रिश्ते वाले, मजबूर वाले रिश्ते। मैं उनको थोपे हुए रिश्ते वाले कहूँगा, जिनके अंदर रहम नहीं है, जिनके अंदर अपनापन नहीं है। मैं कोई मांग थोड़ी रहा हूँ तुम पर, तो देता रहा हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे ऐसा बनाया गया, मांगने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूँ। और मुझे देने वालों की लाइन लग रही। अभी अमर सिंह ठाकुर जी को देख लो, बहुत कुछ, और ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। मैं एक आवाज़ करूं, वो सब कुछ लुटाने को तैयार है। ये सब कमाया है हमने, ये कहीं हमें विरासत में नहीं मिला। ये कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी अच्छी लगी होगी हम सब, जो हमारे लिए तैयार है। आपसे कभी कोई मैंने कुछ लिया हो, कुछ आपका छीना हो, तो भाई आप दुख जाहिर कर सको, वो बता सको, मुझसे शिकायत कर सको, 24 घंटा में आपकी बात सुनने को तैयार है। लेकिन मेरा कोई इंटेंशन किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। सबके साथ सौहार्द और प्रेम के साथ आनंद लेना। मैं आनंद में रहना चाहता हूँ हर वक्त, कोशिश रहती है मेरी, रहता भी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज हम बम्बई में कुछ और खोजेंगे, कुछ और ढूंढेंगे, क्योंकि ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया तू देख बबुआ। तो हम बबुआ आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ के अनुभव बताएंगे, ठीक है। अब हम चाय पी लेते हैं और नहा धो के नाश्ता वास्ता करके फिर बम्बई में आज घूमते हैं। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी